चोला और लहंगा पहन के भागा तब तो इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। इस बार कुछ मिला नहीं है। अब ये छटपटा रहे हैं और ऊपर से बिजनेस हो गया डाउन। कापड़ करे सिंगार मोड़ पिया आनर। आज हिंदुस्तान की आवाम LIC और SBI बैंक में जमा किए पैसे को लेकर चिंतित है, लेकिन ये बाबा को हिंदू और मुसलमान नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, और बातचीत करेंगे फिर से एक विवादित बयान, एक धर्म को लेकर। फिर से जो एक बाबा जो हैं वो कह रहे हैं, एक विवादित बयान दे दिया है ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को लेकर कि ये लोग पूजा पाठ करते हैं, 5 इस्लाम धर्म को कहा कि 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जो ये हरकत करते हैं हिंदू बेटियों के साथ या फिर पाप करते हैं, वैसे ईसाई धर्म को लेकर कहा है। बातचीत करेंगे पंडित मनमोहन जागामा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये पंडित हैं और ये ज़्यादातर जो है ये मुस्लिमों के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो क्या लगता है, जो क्या लव जिहाद जो है मुस्लिम इनके साथ रह के फैला रहे हैं क्या? पंडित जी, पहले तो स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदेव जो कह रहे हैं, कौन बाबा? बाबा रामदेव। अच्छा, बाबा भी है? वो नहीं है बाबा, बिजनेसमैन हो सकता है। रामदेव जी बिजनेसमैन भी है, बाबा भी हैं, योग गुरु भी है। बाबा का बयान ऐसा नहीं हो सकता। नफरती बयान देने वाला व्यक्ति बाबा नहीं हो सकता। या तो वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो सकता है, या फिर उनका बिजनेस जो नुकसान में आ रहा है उससे सवाल ना उठ जाए, उन पे जांच ना बैठ जाए, इसलिए वो इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं। धर्म के लोग जिहाद फैला रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो, जिसका मैं विरोध करता हूं। और जहां तक मैं मुसलमानों के साथ रहने की बात आपने कहा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। उर्दू मौसी है? उर्दू मौसी है हमारी। तो माँ और मौसी दोनों का सुरक्षित रहना इस हिंदुस्तान में बहुत जरूरत और आवश्यक है इस देश के लिए। जिहाद नहीं फैला रहे मुसलमान। जिहाद क्या है? जिहाद किसे कहते हैं आप? नफरत के खिलाफ अगर बोलना पड़े, अगर उसे जिहाद कहा जाता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। गलत व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है तो मैं स्वीकार करता हूँ। और ये जिहाद होते रहना चाहिए। गलत के खिलाफ बोलने वाला बेटा होते रहना चाहिए इस देश में, ताकि गलत करने वालों को करारा जवाब मिल सके। हिंदू बेटियों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं मुसलमान, जैसा बाबा का कहना है नमाज पढ़ के पाप धुल गया क्या? 5 टाइम का नमाज पढ़ लिया, कुछ भी करो। अब बाबा योगा कर लिए तो उनका पाप धुल गया? बाबा का ये बयान दे देने मात्र से क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से लोग नफरत करने लगेंगे? अरे हिंदुस्तान का मुसलमान तो वो मुसलमान रहा है साहब, जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया है। वो मुसलमान, जिस मुसलमान ने फांसी के फंदे को चुमना स्वीकार किया। हमारे देश में तो वो मुसलमान रह गए ना साहब, जो हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत करते थे। हमारे देश में वो मुसलमान रह गए जो पाकिस्तान से नफरत करते थे। पाकिस्तान में एक भाई उनका बेशक चला गया, उस भाई के जाने का दर्द तो उन्होंने सहा, लेकिन हम हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा दे करके वो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रह गया। और आज आप हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे उंगली उठाते हो, बरगलाना चाहते हैं क्या एक धर्म? और जहां तक 5 वक्त के नमाज की बात है, तो जो 5 वक्त का नवाजी होगा वो मानवता प्रेमी होगा। जो 5 वक्त का नवाजी होगा वो मादरे वतन से मोहब्बत करता होगा। जो 5 वक्त का नवाजी होगा वो कभी भी नफरत का कारोबार नहीं कर सकता, नफरत फैलाने की बात नहीं कर सकता। जो रामायण को जानता है सिर्फ धर्म जानने के लिए नहीं है, धर्म धारण करने की चीज होती है। राम की हम पूजा करें, लेकिन राम जी ने जो अपने जीवन में त्याग किया, उस त्याग के पथ पर हम एक कदम न चले। ये वही सरकार है ना। चल नहीं रहे, राम राज्य ला दिया देश में। एक राम जिसका राज तिलक होना था और पिता की आज्ञा को मान करके वनवास जाना पसंद करता है, और जो राम के नाम पे सत्ता प्राप्त करे बैठे लोग हैं वो जबरन सत्ता कब्जा करते हैं। जो हमारे आपके आंख के सामने है, महाराष्ट्र की घटना है कि 50-50 विधायक खरीद लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और अपने मन मर्जी से सरकार बनाने का काम करते हैं। तो ये लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन भगवान राम के बताए मार्गों पे एक कदम नहीं चलते। बाबा का ये बयान क्या है, धर्म को बरगलाने के लिए है क्या? क्योंकि ईसाई धर्म को भी टारगेट किया गया। बाबा का बयान धर्म को बरगलाने का नहीं है। बाबा का बयान है हम हिंदुस्तानियों को बरगलाने का। ये हिंदुस्तानियों, तुम लड़ो हिंदू मुसलमान के नाम पर, तुम लड़ो सिख ईसाई के नाम पर, और
और हमारे नेता मौज करेंगे। अडानी और बाबा रामदेव और अंबानी जैसे लोगों को ऐश कराने का काम करेंगे। जबकि अभी वास्तविकता में सवाल उठना था कि ये जो बजट आया है, इस बजट से गरीब को क्या मिल रहा है? अमृत काल का बजट है ये 20 काल नहीं हो रहा गरीब के लिए। 20 काल कैसा हो गया अमृत काल के बजट में? 20 काल हो गया साहब, 20 काल। कैसे? इस बजट में जो है अमीर और अमीर हो गया, अमीर और अमीर हो गया, गरीब को रेवड़ी मिल गया, 5 किलो अनाज, और मध्यम वर्गीय परिवार को टीवी सस्ता मिल गया कि बैठ के आप उनका प्रवचन सुनिए। किनका? उनका गोदी मीडिया वाले का, कि बजट बहुत बढ़िया है, बजट देश के हित में है, किसान की आय दोगुनी हो गई। इस बजट में ना नमामि गंगे पे बात होती है, ना आपको बेरोजगारी पे बात 50 होती है। एयरपोर्ट जी एयरपोर्ट लेके क्या कीजिएगा? हवाई जहाज, जो यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन यही प्रधानमंत्री जी जिसके पैर में हवाई चप्पल था, वो चप्पल भी खुलवा लिया लॉकडाउन में और पैदल चलने पे मजबूर कर दिया। तो कापड़ करे सिंगार मोर पिया आनर, किस पर सिंगार करोगे आप? क्योंकि आपका राजा जो है पूंजीपतियों की गोद में बैठा हुआ है, हर निर्णय उनका जो है पूंजीपतियों के हक में आता है। आज हिंदुस्तान की आवाम LIC और SBI बैंक में जमा किए पैसे को लेकर चिंतित है, लेकिन ये बाबा को हिंदू और मुसलमान नजर आता है। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ा रहे हैं ना, ये हिंदू मजबूत कर रहे हैं। भूखा मारोगे, भूखा हिंदू बनाओगे? भूखा मर रहे हैं। 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, फिर भूखा कैसे? 5 किलो अनाज हम देते हैं, हम अपने तरफ से देंगे। है कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी जो कहे कि हम उस अनाज से हमारा गुजारा हो जाएगा? पर मेंबर हम 5 किलो अनाज देंगे उनको, और उसी से वो अपना जीवन यापन करके दिखा दे, अपने बच्चों को पढ़ा के दिखा दे। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ तो हम क्यों नहीं रहेंगे भैया, बताइए? ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने का मतलब क्या? हम पहले हिंदुस्तानी है, ब्राह्मण है? नहीं, आप बताइए। आई एम इंडियन, आई एम भारतीय। मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह बिस्मिल्लाह, पंडित बिस्मिल्लाह का अनुयायी हूँ। मैं पहले देश को सुरक्षित रखूंगा। देश हमारा सुरक्षित रहा तो फिर हम धर्म और मजहब मनाते रहेंगे। ऐलान हो रहा है, आप हमारा साथ दो। प्रयागराज से ऐलान हो रहा है, बाबा लोग ऐलान कर रहे हैं। हम भी ऐलान कर रहे हैं, हम भी ऐलान कर रहे हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मैं भी इनसे कहता हूं कि आप मेरा साथ दो, हिंदू राष्ट्र, आप बैरिस्टर साहब के साथ चलो, देश को मजबूत बना दूंगा। बैरिस्टर साहब का साथ दो, देश से नफरत की खेती करने वालों को उजाड़ के फेंक दूंगा, भाईचारा और एकता का बयार बहा दूंगा। कौन कर रहा नफरत की खेती? यही बाबा कर रहा है, जो कह रहा है कि 5 वक्त की नवाजी जो होगा वो आतंकवादी होगा। अरे डूब मरो शर्म से यार, कम से कम इतने नीचे तो मत गिर जाओ। अरे इबादत, सबका मालिक एक, इबादत करने का तरीका अलग हो सकता है। हमारा आने का रास्ता एक है, आपका भी आने का रास्ता एक ही था। आपको भी माँ ने 9 महीने अपने पेट में अथक मेहनत और प्रयास से अपने दिन रात सुख चैन को छोड़ करके पाला, और मेरी माँ ने भी मुझे पाला, है ना? तो माँ वो भी माँ है मेरी, आपकी माँ माँ है ना? और इबादत जो हम करते हैं, ठीक है कि आप सुनने की इबादत करते हैं, बिना आकार की इबादत करते हो, हमारा आकार की इबादत करते हैं, लेकिन वो सारी इबादत तो वहीं जाके राम रहीम सब एक है, सब एक है भाई। क्यों तुम लड़वाना चाहते हैं? क्यों मरवा रहे हो हमें यार? मरवा रहे हैं, वजह वही है। क्यों बयान देना पड़ गया इस टाइम? सत्ता की कुर्सी की वजह से। क्योंकि वो रामदेव है जो चोली और लहंगा पहन के भागा था भैया। राम जी चोला और लहंगा पहन के भागा, तब तो इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। इस बार कुछ मिला नहीं है, अब ये छटपटा रहे हैं। और ऊपर से बिजनेस हो गया डाउन। शुद्ध घी के नाम पर डालडा बेचने वाले लोग, लोगों का गाढ़ी कमाई खाने वाले लोग आज जो है फिर हमारे देश को जो है नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन बाबा, हम हिंदुस्तानी अब बार बार आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। ना आपके कहने पर 35 रुपये लीटर हमको पेट्रोल मिला, ना आपके कहने पर नोट 500 से छोटा हो गया और 2000 का हो गया, और बड़का घोटाला कर रहा है सब मिलकर के। और नहीं आपके कहने पर हम हिंदू मुसलमान लड़ने वाले हैं। नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, हम एक होके रहेंगे। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। जो एकता की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। हिंदुस्तान पे राज करेगा। तौर पर जिस तरह से मुद्दों से भटकाने के लिए आपने देखा होगा, पहले मुद्दा अडानी चल रहा था, वो अडानी से पहले पठान चल रहा था। तो इस तरीके से मुद्दे जो भटकाने के लिए जो है बाबा रामदेव ने पहले बयान दे दिया। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को भी टारगेट करा है।
मैं ईसाई धर्म इसलिए कराऊंगा, धीरे धीरे जो है ये धर्म बांटते जा रहे हैं। पहले सिर्फ इस्लाम को टारगेट कर देते हैं, फिर सिख को टारगेट किया, और अब जो ईसाई धर्म को भी टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। जैन धर्म को कहाँ भूल गए आप? श्री समेत शेखर जी जो जैन धर्मों का आस्था का केंद्र है, उसे भी सरकार पर्यटन बनाने पर आतुर, जिसका विरोध जैन समाज ने किया। और हिंदुस्तान में अगर कोई नेता, सच्चा नेता, हक और सच की बात करने वाला नेता कोई बोला और साथ दिया, तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारा और आपका नेता, जिन्होंने उस जैन समाज के साथ अपना आवाज मिलाया। चलिए, बिल्कुल साफ तो देख रहे हैं आपने, पंडित जी ने साफ तौर पर कहा कि जैन धर्म को भी टारगेट किया गया। लेकिन असल मुद्दे जो हैं, ये धर्म और टारगेट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब गुलदस्ता बनता है हिंदुस्तान हमारा, तो सब लोगों को एक बाग में अगर एक तरह का फूल लगा दिया जाए, तो साहब को आपको भी शायद वो बाग जो है बगीचा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बगीचा में तरह तरह के फूल होते हैं, तभी बगीचा अच्छा लगता है। मुद्दा होना चाहिए कि क्यों चीनी महंगी हुई, मुद्दा होना चाहिए था कि क्यों दूध फिर महंगा हो गया, मुद्दा होना चाहिए था ये सब कि अडानी के जो पैसे डूब रहे हैं, क्या वो देश को वापस आएगा, कि पैसे लेके फिर से एक भगोड़े की तरह देश से छोड़कर ये भी भाग जाएंगे लोग, ये सवाल होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट देना चाहिए। आपको सोचना होगा कि असल में बाइकआउट किसका करना है और किसका नहीं करना है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।